आज हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन के आंगिक प्रश्न। ठीक है, वैद्युत रसायन जो आपका चैप्टर है क्लास 12 का, उसके सभी आंगिक प्रश्न हल करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले करते हैं ईएमएफ के। ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर वैद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव। ठीक है, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ये आपकी अभिक्रिया दी है। ठीक है, इसका क्या करते हैं ना, ईएमएफ वैद्युत वाहक बल या सेल विभव या ईएमएफ ज्ञात करना। ठीक है, कैसे करेंगे? Zn किस में बदल रहा है? Zn 2 पॉजिटिव में, 2Ag पॉजिटिव किस में बदल रहा है? 2Ag में। ठीक है, और ये आपके विभव दिए हुए हैं, कैथोड का कौन सा है, एनोड का कौन सा है। ठीक है, इसके लिए आपका ईएमएफ का एक फॉर्मूला होता है, ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब ये ज्ञात करेंगे इसमें कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा है। ठीक है, देखो अगर अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक जो है जिस पर आपकी प्लस की वैलेंसी नहीं है, अभिकारकों में, ठीक है, प्लस की वैलेंसी नहीं है जिसके पास, वो होता है आपका हमेशा एनोड। क्या होता है? एनोड। जिसके पास प्लस की वैलेंसी नहीं हो, एनोड। तो इसमें एनोड कौन सा हो जाएगा? Zn। तो Zn कौन सा? ये वाला। इसको क्या बोल सकते हैं? ये आपका एनोड है। और जिसके ऊपर प्लस हो अभिकारक में, वो आपका कैथोड। ठीक है, अब वैल्यू लगा ले सीधी सीधी। ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी है? कैथोड का ये है आपका, कितनी है? 0.80 वोल्ट। कितनी है? 0.80 वोल्ट। माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में, माइनस लगा लिया। और उसके बाद ई नॉट एनोड। ई नॉट है ये आपके Zn +2 किसमें बदल रहा है? Zn में। ये एनोड का कार्य कर रहा है Zn इसमें। तो Zn की कितनी वैल्यू है? माइनस इसमें है पहले से और माइनस फॉर्मूले में भी है, तो माइनस क्वेश्चन में लिख लें माइनस 0.76। ठीक है, आगे देखो 0.80 माइनस और माइनस प्लस 0.76 ऐड कर दो दोनों को, 0 और 6 6 7 मतलब 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15। पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 1 2। इसकी जो आंसर आएगा आपका ई सेल जो होगा इसका, यानी कि ईएमएफ, इस अभिक्रिया का ईएमएफ या वैद्युत वाहक बल कितना होगा? 1.56 वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर है आपका 1.56 वोल्ट। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका ये, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ईएमएफ इसमें भी ज्ञात करना अगर इस टाइप की अभिक्रिया हो। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखो इसे कैसे करते हैं, सीडी किस में बदल रहा है? सीडी पॉजिटिव में, और इसकी सांद्रता कितनी है? 1m। ये आपका लवण सेतु लगा दिया। एजी पॉजिटिव किस में बदल रहा है? एजी में, और इसकी सांद्रता कितनी है? 1m। देखो इस अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं? सीडी कैडमियम प्लस एजी उठाओ यहां से, एजी प्लस कितना है सांद्रता इसकी? 1m। एरो लगा लो। सीडी अब कितना आ जाओ? सीडी हुआ है तो सीडी +2 और इसकी सांद्रता कितनी है? 1m प्लस सीडी हो गया। अब एजी इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो आगे इसमें आपका ईएमएफ वैद्युत वाहक बल ज्ञात करा रहा है। देखो वही वाला फॉर्मूला लगा लो सबसे पहले। देखो अगर किसी में आपकी सांद्रता दी हो, यानी मोलर सांद्रण दिया हो, सांद्रता दी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड की सांद्रता
अपॉन कैथोड की सांद्रता। अब इसमें कैथोड और एनोड कैसे ज्ञात करेंगे? अभी बोला था जो या जिस पर इलेक्ट्रॉन ना हो कोई तो वो करता है एनोड का काम। सीडी क्या करेगा इसमें? एनोड का। ये क्या है आपका इसमें? एनोड। और जिस पर इलेक्ट्रॉन हो अपकारक में वो आपका कैथोड। ठीक है, आगे देखो। ई सेल ज्ञात कर लो इसमें। सबसे पहले ई सेल निकाल लो। ठीक है, ई सेल निकाल लेते हैं सबसे पहले इधर। ई सेल कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल बराबर, मतलब ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। कैथोड की वैल्यू कितनी है? कैथोड कौन सा ही है? कितनी है? प्लस के कितनी है? 0.80 0.80 माइनस है फॉर्मूले माइनस ई एन ई नॉट एनोड की वैल्यू कितनी है? ई नॉट ये आपका एनोड कितनी है इसकी वैल्यू? माइनस के 0.40 वोल्ट। ठीक है, आगे देखो 0.80 माइनस और माइनस प्लस 0.40 ऐड कर दो दोनों को। 0 का 0, 8 और 4 12। पॉइंट कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। आपका पॉइंट लग जाए यहाँ पे 1.20 वोल्ट। यहाँ पे 1.2 वोल्ट किसकी वैल्यू है? ई नॉट सेल की। ठीक है, ई नॉट सेल की। अब इस वैल्यू को यहां पे रख सकते हैं। कितनी है? 1.2 माइनस 0.0591 अपॉन एन क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। कितने इलेक्ट्रॉनों का सांद्रण बढ़ रहा है। ठीक है, देखो इस प्रक्रिया में देखो सीडी है, सीडी पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? +2। एजी है, एजी पे कितने आ रहे हैं? सबसे एन गैस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉनों का, कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है? कितने का हो रहा है? +1 का हो रहा है। एजी पे +1 है, कुछ नहीं है इधर। सीडी इधर है, सीडी +2 है। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है? अधिकतम 2। तो एन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। लॉग का लॉग एनोड की सांद्रता। एनोड की सांद्रता कहां से देखेंगे? इसमें एनोड कौन सा है? सीडी वाला। अब सीडी की सांद्रता यही तो है, यही तो है। सीडी की सांद्रता कितनी है? 1m। 1m एम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका कोष्टक है सांद्रता को प्रदर्शित करता है। 1m। कैथोड है, कैथोड कौन सा है इसमें? एजी। एजी की सांद्रता कितनी है? 1m। इसकी भी 1 है। आगे देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एक बार। 1.2 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 से 1 कैंसिल 1 बार। आगे देखो 1.2 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। कितनी? 0 गुणा 0। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 1.2 वोल्ट। इसका गुणा 0 में करेंगे, ये भी 0 हो जाएगी तुम्हारी। कितनी बचेगी? 1.2 वोल्ट। इसका आंसर कितना हो जाएगा? किसका? ई सेल का कितना होगा? 1.2 वोल्ट। ये अगला प्रश्न है आपका। निम्न अभिक्रिया वाले सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। ठीक है, ईएमएफ वैद्युत भाग बल ज्ञात करना। ये आपकी अभिक्रिया दी है, ये आपके विभव दिए हैं। ठीक है, विभव वोल्ट। अब कैथोड पे कौन सा होगा इसमें? कैसे पता करेंगे? जिसके ऊपर कोई बैलेंस ही नहीं लगी है अपकारक के ऊपर, वो होता है हमेशा एनोड का। तो यहां पे किसके ऊपर नहीं लगी है? जेड के ऊपर, तो ये किसका होगा? एनोड का। और जिसके ऊपर लगी हो तो वो कैथोड का। लगी है CO2+, यहां पे कैथोड। ठीक है, अगर ईएमएफ ज्ञात करेंगे तो
तो इसमें फॉर्मूला दे दो, जिसमें आपकी सांद्रता दी होगी, सांद्रता दिया है मोलर सांद्रण, तो उसमें फॉर्मूला आपका जिसमें आपकी सांद्रता दी होगी वैद्युत भाग वाले सवालों में, ठीक है, वैद्युत भाग वाले एग्जाम्पलों में, तो उसमें हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा। किसमें? अगर सांद्रता दी होगी तो, सांद्रता दी है इसमें, तो सबसे पहले ई नॉट सेल निकालेंगे इसमें, ई नॉट सेल, ठीक है, इधर निकाल लेते हैं। ई सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है, ये होता है। कैथोड की वैल्यू कितनी है? 0.34 माइनस, और पहले से आपके जो बेहोगा है मान दिया उसमें माइनस है पहले से, 0.0676, कितनी हो जाएगी? 7 और मतलब 6 और 4 10 में 0, हाथ से 7 और 3 10 और 1 11 हो जाएगी। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद 1.10, ठीक है। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है? 1.10। अब यहां पे 1.10 लगा लो वैल्यू, 1.10, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन n, कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं? +2 है, +2 है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं। लॉग सांद्रण कितना है इसका? एनोड का सांद्रण कितना है? एनोड ये Zn वाला, Zn का सांद्रण कितना है? 1m। कैथोड का सांद्रण कितना है? कैथोड कौन सा है आपका? Cu वाला, कॉपर वाला कितना है? इसका भी 1m है। 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 का भाग 1 में करने कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 की वैल्यू 0, 1.10 माइनस ये 0 आपका 0 का बड़ा इसमें 0 हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1.10 वोल्ट। किसका है? ई सेल का, यानी कि ईएमएफ इस अभिक्रिया के लिए जो आपका वोल्ट होगा कितना होगा? 1.10 वोल्ट। सही आ रही है? ये आपकी अभिक्रिया, ठीक है। इसके लिए भी आपको ईएमएफ ज्ञात करना है, इसके लिए भी, ठीक है। देखो सांद्रता इसमें दी है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड की सांद्रता अपॉन कैथोड की सांद्रता, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ई सेल ई नॉट सेल निकाल लें। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब एनोड और कैथोड कैसे ज्ञात करेंगे? जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पहले ही बताया, वो हमेशा आपका एनोड। Mg के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तुम्हारा एनोड, और ऊपर वाला आपका कैथोड, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? कैथोड की जगह पे ई नॉट, कैथोड की जगह पे 0.34 माइनस, ठीक है, 0.34 माइनस, फॉर्मूले माइनस है, एनोड की वैल्यू कितनी है? माइनस की, तो कोष्टक में लेने से माइनस की 2.37 ऐड कर लें, 0.34
माइनस और माइनस प्लस 2.37, ऐड कर लो दोनों को, 7 और 4 11 का 1, हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 2 के 2, पॉइंट के बाद है 2 के बाद ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई? 2.71 वोल्ट, 2.71 वोल्ट। ठीक है, आगे देखो, अब इसकी जगह पर कितनी आ जाएगी? 2.71 वोल्ट, 2.71 0.0591 एंड, ठीक है, आगे देखो लॉग एनोड, एनोड की वैल्यू कितनी है? एनोड कहाँ है आपका? ये mg वाला एनोड है, mg की कितनी है? 1 m, 1। ठीक है, कैथोड की कितनी है? 1 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, आगे देखो 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन एम की जगह पर कितना आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदल रहे हैं, या कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है? कितने? 2, 2 है लॉग 1। ठीक है, 1। इसका एक का कोई मतलब तो है नहीं वैसे, 1 इंटू कितना है यहाँ पे? तो 10 की पावर -1। अगर 10 की पावर -1 अगर ऊपर आए, ये आपकी 10 की पावर -1 ऊपर आए तो 10 की पावर +1 हो जाएगी, 10 की पावर +1, और 10 की पावर +1 को 10 की पावर +1 का को प्लस इसमें देखो कितनी हो जाएगी? 1, ये वाला एक आपका इंटू 10 की पावर +1। आगे देखो 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 गुणा, इस +1 का कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, 1 इंटू 10। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, कितना हो जाएगा? इंटू कर लो 10 में, कितना हो जाएगा? 10। आगे देखो 2.71 माइनस, इसका भाग इसमें कर ले, कितना हो जाएगा? ये आता है आपका 0.03 समथिंग। ठीक है, लगभग में आता है तुम्हारे 0.03। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी? लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 इंटू 1, कितना हो जाएगा? 2.71 माइनस 0.03, 2.71 में से 0.03 माइनस कर दो, यहां लिख लें, यहां लिख लेना। ठीक है, 1 कितना मतलब 11 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका? 8, 7 रह गए, यहाँ पे 6 रह जाएंगे, 6 में 0 हो गया 6, और कितना रह गया यहाँ पे? 2 का 2.2। इसका जो आंसर आएगा आपका इस अभिक्रिया के लिए, आपका ईएमएफ यानी वैद्युत भागबल जो आएगा 2.68 वोल्ट, 2.66 वोल्ट। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए जो आपका आंसर होगा ये है, वैद्युत भागबल 2.68। ये आपकी अभिक्रिया है कोई, इसमें भी आपको वैद्युत वाहक बल याद करना है। वैद्युत वाहक बल, इसका ई सेल दिया हुआ है आपको, ई सेल निकालने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, सांद्रता अलग अलग है, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा इसमें? आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ए नॉट की सांद्रता माइनस मतलब अपॉन कैथोड की सांद्रता। ठीक है, इस नॉट सेल की वैल्यू आपकी दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है? 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, 2 का गुणा 1 में
मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने, 2, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएंगे, n की वैल्यू 2 लॉग। सांद्रता कितनी है एनोड की, एनोड कौन सा होगा इसमें, mg होगा एनोड, कितनी है 0.130। कैथोड कितनी है, कैथोड है आपका 0.0001। देखो इसमें 2 लगे हैं, ठीक है, इसकी सांद्रता जो है इसमें 2 से गुणा हो रहा है, तो आपका इससे यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर लगेगा, 2 से गुणा हो रहा है इसलिए। आगे देखो 3.17 माइनस 0.0, देखो इसका मल्टीप्लाई भाग कर लें, 2 का भाग 0.059 में करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है 0.03 लगभग, ठीक है, लॉग 0.130 अपॉन, इसके लिए आप 1 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। जो पॉइंट है आपका 1 2 3 4 अंक बाद सर जाएगा तो माइनस की 4 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 10 पे पावर -4 और इसकी स्क्वायर आपका, ठीक है। आगे देखो 3.17 माइनस 0.03 लॉग 0.130 प्लस, अभी नहीं प्लस, ठीक है, थोड़ा और कर लो, 10 की पावर 4, इसका वर्ग करने कितना आ जाएगा 10 की पावर 8 माइनस की 10 की पावर 8। आगे देखो 17 माइनस 0.03 लॉग 0.130 प्लस 10 की पावर कितनी है ये -8, अगर ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में पहुंच जाएगी और 10 की पावर 8 रह जाएगी, कितनी लॉग 10 की पावर 8, ठीक है। आगे देखो इसमें 3.17 माइनस 0.03 लॉग 130 की कितनी वैल्यू होती है 1.30 की वैल्यू कितनी होती है माइनस की 0.886 प्लस है तो प्लस, लॉग 10 की पावर 8 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 8 लॉग 10 लिख सकते हैं। आगे देखो 3.17 माइनस 0.03 माइनस 0.886 प्लस लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी लॉग 10 की वैल्यू 1, तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब 8 इंटू 1 कितना 8 रह जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपकी माइनस की वैल्यू है प्लस की वैल्यू है, प्लस की ज्यादा है तो प्लस वाले में से इसको माइनस कर दो, इधर कर लेना, ठीक है, कितनी 3.17 माइनस 0.03 कितनी आ जाएगी तुम्हारी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू गुणा में, ठीक है, कितनी आ जाएगी, अगर 8 में से इसको घटाएंगे माइनस करें कितनी आ जाएगी 7.114, कितनी 7.114। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 0.03 का 3.17 माइनस इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.213, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे मतलब 0.03 का 7.114 में करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 0.213, कितना 0.213। अब 3 मतलब इसमें से इसे माइनस कर दो तो 7 में से 3 गए 4, 1 में से 1 गया, अभी नहीं देखो कर ले माइनस 3.17 और पॉइंट कितना है 213, यहाँ 0 लगा दें, कर लो माइनस। अब 10 में से 3 गए 7, 6 में से क्या 5,
कितने रह जाएंगे यहाँ पे, एक, यानी कि 11 में से 2 गए 9, 2, 2.957, कितना आंसर आएगी इसकी जो वैल्यू कितनी आएगी 2.9, तो ई सेल बराबर 2.957 वोल्ट। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक है, देखो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। अनंत तनता पर HCl, NaCl व CH3CONa के समतुल्य चार तत्व क्रमशः 380.5, 109.8 व 78.5 इकाई हैं। एसिटिक अम्ल के समतुल्य चार तत्वों का अनंत तनता पर आकलन करें। ठीक है, एसिटिक अम्ल का समतुल्य चार तत्व ज्ञात करना है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का समतुल्य चार तत्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, लैम्डा नॉट m, कैसे ज्ञात करेंगे, लैम्डा नॉट m HCl प्लस CH3 लैम्डा नॉट m CH3 COONA माइनस लैम्डा नॉट m NaCl। देखो ये फॉर्मूला आपका कहां से बनता है, क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, CH3COOH एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। देखो CH3COO किसमें है, इसमें है H किसमें, H इसमें है। अगर Na और Cl अगर इसमें से निकाल दें तो ये टोटल बचेगा, NaCl की जो वैल्यू है Na है और Cl है। अगर इसको निकाल देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, CH3COOH, यही तो ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला बना है। देखो आगे इसमें लैम्डा नॉट मोलर, HCl की वैल्यू कितनी दी है इसकी, सबसे पहले HCl कितना है 380.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी है CH3COONA की, ये आपकी 78.5। ठीक है, माइनस NaCl की वैल्यू कितनी दी है 109.8। इन दोनों को ऐड कर लो, इसे माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी 5 और 5 10 का 0, हाथ में 1, 8 और 1 9, 7 और 8 15 के 5, हाथ से 1 4। ठीक है, 459 हो जाएगा। 5 और 5 10 का 0, हाथ से 1, 8 और 1 9 और 7 और 8 15 के 5, हासिल 1 3 और 1 4 माइनस 109.8। इसमें से इसे माइनस कर दो, कितने 10 में से 8 गए 2 पॉइंट, कितने रह जाएंगे यहाँ पे 9 8 8 में से 9 नहीं आएंगे, कितने हो जाएंगे 18 18 में से 9 गए 9, 4 रह गए, 4 में 0 हो गया 4, कितने रह गए यहाँ पे 4 में से 1 गया 3। ठीक है, ये हो गया आपका नॉट m CH3COOH की वैल्यू जो आपको निकालनी है। ठीक है, 349.2 अनंत तलता पर समतुल्य चालित तो किसका एसिटिक अम्ल का। ठीक है,